हेलो एवरीवन। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन। कैलकुलस का ये एक पार्ट है और इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं समाकलन। और इसका मीन्स होता क्या है, देखिए ये सबसे पहले वेरिएबल क्वांटिटी के लिए अप्लाई होती है। ओके, क्योंकि इसका मतलब होता है छोटे टर्म को बड़ा करना, यानी छोटा वेरिएबल को बड़ा में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। और ये जो है ये क्या है, इन्वर्स है। ठीक है, किसका इन्वर्स है? तो इन्वर्स ऑपरेशन है किसका? डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन जो क्या है, जो बड़ा को छोटा करे, और इसका काम क्या है, छोटा को बड़ा करते। जैसे ये तो दोनों वेरिएबल के लिए है। जैसे मैं बात करूं कांस्टेंट के लिए तो वहां पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है ना। बड़ा को छोटा करना होता है तो डिवीजन, और छोटा को बड़ा करना होता है तो मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए सपोज कीजिए कि जैसे 2 है, 2 में 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आया, 4 आया। तो मल्टीप्लाई मैंने कितना से किया, 2 से किया। जो रिजल्ट आया तो जितना से मल्टीप्लाई किए थे उतना ही से डिवाइड कर दें तो फिर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि किसी को आप मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, ठीक है, जितना से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही से डिवाइड कर दीजिए तो रिजल्ट वहीं पे पहुंच जाइएगा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे के क्या हुआ, अपोजिट हुआ, इन्वर्स प्रोसेस हुआ। तो उसी प्रकार से वेरिएबल के लिए इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स होता है और इंटीग्रेशन का इन्वर्स डिफरेंशिएशन होता है। ओके, तो ये दोनों आपस में इन्वर्स रूल से चलता है। तो यहां पर फिर देखिए आई सबसे पहले ये वेरिएबल की बात हो रही है तो y इन फंक्शन x, ये यानी y किसके फंक्शन में है, तो x के फंक्शन में है। यानी y जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है। यानी x कैसा है, तो ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y कैसा है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी यदि आप यहां पर क्या करना चाहते हैं, इंटीग्रेट करना चाहते हैं किसको, y को, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन की जो सिंबल होती है वो सिंबल इस तरह से होता है। ये y का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हुआ, x के रेस्पेक्ट में। यानी ये सिंबल है किसका, y के इंटीग्रेशन का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ऐसा इसलिए करते हैं कि y x पे डिपेंड है और जो जिस पे डिपेंड रहता है उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब देखो ये बात हुई, तो अब यहां पे समझिए, देखिए सबसे पहले यहां पे y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n, इसका डिफरेंशिएशन जिस तरह से इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो फिजिक्स में बहुत यूज आता है। अब देखिए तो y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n है, तो इसको इंटीग्रेट जब करते हैं तो सबसे पहले सिंबल y dx, ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो x टू दी पावर n और ये dx, इसकी जो इंटीग्रेशन होती है x पे पावर n प्लस 1 कर दो, बाई n प्लस 1 कर दो। ठीक है, और प्लस ये प्लस सी दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। प्लस सी जो है वो एक प्रकार की कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन कंडीशन यहां पे है, ये कब अप्लाई कीजिएगा, व्हेन n डज नॉट इक्वल टू -1, यानी n की वैल्यू -1 नहीं रहेगा तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, तब ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे। और यदि -1 रहेगा तो फिर ये प्रोसेस अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो व्हेन n डज नॉट इक्वल टू यहां पर -1 होगा। अब देखिए यहां पे समझिए,
ये तो अभी मैंने बताया कि x टू दी पावर n रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन x पर पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होगा। अब देखो ऐसा दे दिया गया। अब इसमें डिस्कस करता हूं। सपोज दैट इसको इन्वर्स दिखाना है। देखिए अभी कितना आया, x पे पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 आया है। इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूं तो इसमें से क्या होगा, ये 1 बाई n प्लस 1 बाहर हो जाएगा। ये क्या होगा, डी x पर पावर n प्लस 1 बाई डी एक्स होगा। ठीक है। अब देखो यहां से 1 बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 बाहर, और इसका एक पावर का रूल क्या है, माइनस कर देना। माइनस कर दिए, क्या होता है डिफरेंशिएशन में कि जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक पावर माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों जो है ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। एक पावर माइनस हुआ, फिर कितना आया, x पर पावर n आया। ठीक है, यानी x पर पावर n को पहले इंटीग्रेट किया तो इतना आया, और जो आया उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो देखो क्या आ गया, वही आ गया। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को अपोजिट साबित कर दिए। ठीक है, प्रूफ कर दिए। अब देखिए यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे y इज इक्वल टू, सपोज कीजिए x क्यू है और इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। यानी ऐसे y इंटीग्रेशन y डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y डी एक्स आएगा और यहां से x पे पावर 3 और ये dx आएगा। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेट जब करेंगे तो एक पावर ऐड कर दीजिए और ऐड करके डिवाइड कीजिए तो x पे पावर 4 और ये बाई 4 आएगा। ठीक है, हो गया ऐसा। तो केवल कुछ नहीं किए, एक पावर ऐड कर दिए और फिर ऐड करके उसमें डिवाइड कर दिए। और ये फार्मूला तभी लगाएंगे जब देखेंगे कि x का वैल्यू -1 नहीं है। तो यहाँ पे x का वैल्यू -1 है भी नहीं, यहाँ पे 3 है तो अप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, तो x पे पावर 3 का इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे यदि कोई कांस्टेंट आ जाए, y इज इक्वल टू सी, सी क्या है यहाँ पर, तो एक कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट दे दिया गया। अब इस कांस्टेंट को यहाँ पर इंटीग्रेट करनी है तो इसके लिए क्या अपनाना पड़ेगा, कांस्टेंट के लिए यहाँ पर देना पड़ेगा, सपोज कीजिए c और x नहीं है तो x पे पावर 0 बैठा दो, क्योंकि जैसे ही 0 बैठाएंगे, x पे पावर 0 जैसे ही बैठाएंगे तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ये 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो y डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी एक्स टू दी पावर 0 बाई डी एक्स। अब देखिए c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, वो तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, x टू दी पावर 0 और ये होगा dx। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, c रहेगा x टू दी पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1, यानी c और x पे पावर 0 प्लस 1 यानी 1 और x पे बाई 0 प्लस 1 तो 1 ही होगा, यानी cx। यानी सिंपल में समझिए, कोई भी कांस्टेंट आएगा उसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिएगा उससे केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे x के रेस्पेक्ट में किया तो cx आ गया, t के रेस्पेक्ट में करता तो ct आ जाता। ठीक है, तो ये देखना पड़ता है। तो ये हो गया यहाँ पर कांस्टेंट के लिए इंटीग्रेशन की बात। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पर अब डिस्कस करता हूँ। सपोज कर लीजिए y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू दे दिया गया यहाँ पे u प्लस माइनस भी, और यहाँ पे u किसके फंक्शन में है, तो यहाँ पे u दे दिया गया कि u जो है ये है फंक्शन ऑफ x और v किसके फंक्शन में है, x के फंक्शन में है, दोनों x के फंक्शन में है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो किसके फंक्शन में इंटीग्रेट करेंगे, जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो x के फंक्शन में इंटीग्रेट करेंगे। क्यों, क्योंकि x के फंक्शन दिया हुआ है तो y और ये dx, और यहाँ से क्या आएगा
इंटीग्रेशन u प्लस माइनस भी और ये होगा dx। अब देखिए ये u क्या है, u जो है वो पहली वाली है, ठीक है, u क्या है तो यहाँ पे पहली वाली है, तो फर्स्ट पहले इंटीग्रेट करना है तो u dx प्लस माइनस फिर सेकेंड तो v dx होगा। देखिए ये आ जाएगा ऐसा। इसी तरीके से इस पे एग्जाम्पल यदि दे दिया गया, देखो y इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे x दे दिया और प्लस 3 दे दिया और यहाँ से बोला y dx इज इक्वल टू व्हाट, यानी इंटीग्रेट करना है क्या चीज, इंटीग्रेशन y dx इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो अब देखो इंटीग्रेट करूंगा तो y dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x प्लस 3 और ये dx आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है सेकेंड टर्म। अब इंटीग्रेट करना है मुझे, तो फर्स्ट टाइम इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो 4 तो बाहर होगा, x पे पावर 1 dx प्लस 3 बाहर कर लीजिए, ये तो dx रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि ऐसा आ गया, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करनी है तो 4 रहने दीजिए, x पे पावर 1 है, -1 तो नहीं है ना, -1 नहीं रहेगा तब फार्मूला वो वाला नहीं लगाएंगे, और -1 के अलावे है तो लगाएंगे। तो एक पावर है तो पावर एक और जोड़ दो और यहाँ पे जोड़ करके इसको डिवाइड कर दो, प्लस 3 और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 होगा, dx का इंटीग्रेशन 1, तो ये आएगा 4 x पे पावर 2 बाई 2 प्लस 3 कैंसिल आउट कर दो तो 2, तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। और 1 मिनट सॉरी यहाँ पे dx है ना, dx का इंटीग्रेशन x dx आएगा ना, dx छोटा पार्ट है उसको बड़ा कर देगा x कर देगा, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख सकते हैं या तो x कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, हो गया ये। तो ये हो गया इंटीग्रेशन की बात, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ता हूं, आगे इस तरीके से अभी बोला जा रहा था कि x पे पावर -1 आएगा तो वो फार्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, जिसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। तो देखिए x पर पावर -1 हुआ तो y इज इक्वल टू इसको 1/x लिख देंगे, यही ना, ऐसा। तो 1/x जैसे ही आ जाएगा तो 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, तो बताया गया था कि log x है तो log x टू दी बेस e है, इसको यदि डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या आता है 1/x आता है। तो यदि x पे पावर -1 का फार्मूला x पे पावर n प्लस 1 वाला लगा देंगे बाई n प्लस 1 वाला तो ये नहीं आएगा, इसका इन्वर्स नहीं, वो उल्टा नहीं आएगा। देखो क्या होना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे देखो क्या है 1/x है तो किसका डिफरेंशिएशन है, इसका, यानी डिफरेंशिएशन से गया तो यहाँ पहुँच गया तो इंटीग्रेशन इसको यहाँ पे पहुँचा देगा, ठीक है। यानी 1/x आ गया और इसको इंटीग्रेट करना है तो ये जस्ट उल्टा लिख दीजिए, किसका, डिफरेंशिएशन का। log x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x और 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो log x, ठीक है। यानी 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा टू दी बेस e, टू दी बेस e बोल भी सकते हो नहीं भी बोल सकते हो, नहीं रहेगा तो समझ जाना है बेस e है, ठीक है। और यदि 10 बेस रहेगा तो कंफर्म देना पड़ता है कि 10 बेस है। देखिए तो 1/x dx इज इक्वल टू log x आ गया, किसका 1/x का इंटीग्रेशन। अब देखिए e टू दी पावर x है तो e टू दी पावर x को यदि आपने डिफरेंशिएट किया तो कितना मिला, e टू दी पावर x मिला। तो यहाँ पर e टू दी पावर x को इंटीग्रेट करोगे तो वही रिजल्ट मिलेगा, e टू दी पावर x ही मिलेगा। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x
तो e टू दी पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो e टू दी पावर x ही आएगा, क्योंकि उल्टा है। देखिए अब आ गया यहाँ पर y इज इक्वल टू ई टू दी पावर cx, और इसको इंटीग्रेट करना है y dx, यानी e टू दी पावर cx बाई dx। तो e टू दी पावर cx तो रहेगा और c डिवीजन में जाएगा। डिफरेंशिएशन में मल्टीपल में जाता है और इंटीग्रेशन में डिवीजन में जाता है, ये माइंड में सेट रखेंगे। ठीक है, क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो पावर जो c जो आता है कांस्टेंट वो मल्टीपल में आता है, जब इंटीग्रेट करते हैं तो वो डिवीजन में आता है। चलिए ये हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट अवर है y इज इक्वल टू ax प्लस बी है, ठीक है, का होल टू दी पावर n है, दे दिया गया है सर। अब देखो y इज इक्वल टू ax प्लस बी का होल टू दी पावर n। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y dx हो गया, ठीक है। अब यहां पर ax प्लस बी का होल टू दी पावर n, और ये क्या है, dx है, ठीक है, दे दिया मैंने। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यहां पे इंटीग्रेशन लगा दो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन लगा दिए तो सबसे पहले देखो एक बार इंटीग्रेट करना है तो किसके टर्म में करना है, तो पावर के साथ करना है। और देखो तो पावर के साथ कर लीजिए पहले, तो ax प्लस बी का होल टू दी पावर n प्लस 1, और बाई क्या आएगा, n प्लस 1, और इनटू क्या होगा, d बाई dx। देखिए और यहां से क्या लिखना पड़ेगा, ax प्लस बी, हो गया ऐसा। अब देखो ax प्लस बी का होल टू दी पावर n प्लस 1 रहेगा, और बाई n प्लस 1 रहेगा, और इनटू इसको पहले डिफ्रेंशिएट करो तो a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो dx बाई dx तो a होगा। और देखो b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, यानी b को जब डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो b का डिफ्रेंशिएशन 0 लिखना। तब इसको सजा दो, ये हो जाएगा यहाँ पे ax प्लस बी का होल टू दी पावर n प्लस 1 बाई, देखो n प्लस 1 और इनटू क्या आएगा, a आएगा, होगा ऐसा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसी तरीके से यदि यहां पे डिस्कस करूं, सपोज कीजिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल टू दी पावर 2 रहे, ऐसो क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, हमें इसको इंटीग्रेट करनी है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सो देखिए तो ये होगा y dx, ये होगा 2x प्लस 3 का होल पे पावर 2, और ये dx आएगा, यही ना। तो देखो इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, एक बार पावर के साथ, तो देखिए पावर के साथ कर रहे हैं तो 2 प्लस 1 होगा, और बाई क्या लिखूंगा, 2 प्लस 1 लिखूंगा, हो गया पावर के साथ। और इसको डिवीजन में करते हैं, डिवीजन में क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 2x प्लस 3 देते हैं, दे दिया गया ऐसा। तो अब देखिए इसको लिखूंगा 2x प्लस 3 का होल पर पावर 3 और बाई 3, और पहले इसको कर दो डिफरेंशिएशन, तो ये होगा 2 और x का यानी dx बाई dx कैंसिल, और ये 3 का 0, ठीक है। तो 2x प्लस 3 का होल पे पावर 3 और 3 दूना 6, और ये 0 खत्म हो जाएगा, इतना आ जाएगा,
हो गया ऐसा। देखिए, तो ये हो गया यहां पर कंडीशन। अब देखिए, इसी तरीके से यदि आप लोगों को दे दिया गया, सपोज कीजिए y इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी, ठीक है, और इसको क्या करनी है, तो इंटीग्रेट करनी है, इसको इंटीग्रेशन लगानी है। तो ये देखिए, सबसे पहले यहां पे पावर क्या है, 1 है, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन में ले जाएंगे तो y dx, इसी को लिखेंगे 1/ax प्लस बी, और ये dx जैसी पावर +1 है ऊपर जाएगा तो -1 होगा। तो आप लोग जानते हैं कि -1 जो होता है पावर, उसके लिए क्या होता है, हम लोग उसके लिए x पर पावर n वाला फार्मूला नहीं लगा पाते हैं क्योंकि -1 आ गया। तो -1 रहता है x पे पावर -1 यानी 1/x, तो उसके लिए क्या आता है, log x आता है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आ जाएगा log x टू दी बेस e दे सकते हैं, तो यहां पे x नहीं, क्या है यहां पे ax प्लस b, ठीक है, और बाई जो x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, a जो है उसको बाहर कर लेंगे, लेकिन डिवीजन में डिफरेंशिएशन रहेगा तो मल्टीपल, इंटीग्रेशन है तो डिवीजन, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे 1/a, और ये मैं लिख दूंगा log, ठीक है, log लिख दूंगा, और इसके बाद क्या लिखूंगा, यहाँ से ax प्लस b, अब बेस e दे सकते हैं, ठीक है, बेस e मैंने दे दिया। तो ये हो गया होल के रिलेशन का, ठीक है। अब देखो आगे, देखिए सवाल है यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड करना है, किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में, ओके, इंटीग्रेशन फाइंड करनी है किसकी, x के रेस्पेक्ट में जो गिवन वैल्यू है। तो सबसे पहले देखो एक नंबर सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x पे पावर 2/3, इसको इंटीग्रेट कर दो तो y ये होगा dx, ठीक है, इंटीग्रेशन लगा दो बाबू, x पे पावर 2/3 और ये dx होगा ऐसा। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो पावर है सबसे पहले इसमें a1 ऐड करेंगे, पहले देख लेंगे कि क्या पावर -1 है, तो फॉर्मूला नहीं लगेगी, वो डायरेक्ट log x हो जाएगा। यदि पावर -1 नहीं है तो फिर x पे पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो x पे पावर 2/3 है, तो 2/3 है यानी -1 नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 + 1/2/3 + 1, तो x पे पावर देखो 3 एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 5/3, और यहाँ से 3 एलसीएम लोगे तो ये होगा 5/3, तो ये आ जाएगा 3/5, x पे पावर 5/3 हो गया। ये हो गया फर्स्ट नंबर। अब देखो सेकेंड नंबर को सॉल्व करता हूं। सेकेंड नंबर क्या है, e⁵ 5x है, ठीक है, तो यहां पे लिख दूंगा y इज इक्वल टू e⁵ 5x होगा। अब जरा सोचिए, e पर पावर x वाले का इंटीग्रेशन e पर पावर x ही होता है, लेकिन जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर भी करते हैं कोफिशिएंट को, ठीक है, जो x के साथ मल्टीपल में है, लेकिन वो क्या रूल है, डिवीजन का रूल है, इंटीग्रेशन में डिवीजन का रूल है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन लगा देंगे y dx, और ये देखो e⁵ 5x और ये होगा dx, तो ये क्या आएगा e⁵ 5x और बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ता हूं, थर्ड नंबर देखिए क्या है, y मान लेंगे इसको, y इज इक्वल टू कितना है
4x² माइनस 5 है। ठीक है, यही है। अब देखिए इसको क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट करना है तो y dx, y के प्लेस पे लगा दोगे 4x² माइनस 5 और ये क्या आएगा dx। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है, सेकेंड टर्म। तो पहले किसको इंटीग्रेट करनी है, फर्स्ट टर्म को। पहले किसकी, तो फर्स्ट टर्म को, तब फिर सेकेंड को, पहली वाली फिर दूसरी वाली। अब देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन लाएंगे तो 4x² dx माइनस 5 dx। ओके, तो ये 4 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन x² dx माइनस 5 बाहर, तो ये dx हो गया। अब देखिए 4 रहेगा इंटू x पे पावर कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 + 1 बाई 2 + 1 माइनस 5 dx का इंटीग्रेशन x होगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा। अब देखो 4 x पे पावर 3 बाई 3 माइनस क्या होगा 5x, सॉल्व हो गया, इंटीग्रेशन हो गया 3 नंबर। अब देखो 4 नंबर यूज करेंगे हम लोग। 4 नंबर क्या है, तो y = 1/√x, यही तो है, y = 1/√x। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1/√x, यानी x पे पावर 1/2, यानी क्या आएगा x पे पावर -1/2 आएगा। होगा ऐसा, x पे पावर हाफ तो ऊपर लेकर चले जाएंगे तो -1/2 होगा। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा y dx इंटीग्रेशन x पे पावर -1/2 और ये क्या आएगा dx आएगा। होगा ऐसा। अब देखो क्या, अब इसको इंटीग्रेट करनी है तो पहले अरेंजमेंट कर लिए, फिर देखते हैं कि क्या n का वैल्यू -1 है या फिर नहीं है। n का वैल्यू यदि -1 है तो फिर फार्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लगा देंगे 1/x का इंटीग्रेशन log x वाला। ठीक है, लेकिन वैसा तो है नहीं, फार्मूला लगानी पड़ेगी। तो x पे पावर -1/2 + 1 होगा, बाई क्या लिखोगे -1/2 + 1, तो ये होगा x पे पावर हाफ होगा और बाई हाफ, तो 2 ऊपर लेके चले जाओ तो 2 x पर पावर हाफ यानी 2 और रूट क्या आएगा x, 2√x आ गया। तो हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी इस तरीके से बेसिकली कंसेप्ट है इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। अब देखिए समझिए होता क्या है एक्चुअली कि सिंपल है, इंटीग्रेशन सिंपल है कि जिसको जिसको आपने डिफरेंशिएट किया उसका उल्टा करते जाओ, आप क्या कर लोगे, इंटीग्रेशन निकाल लोगे। ठीक है, तो सपोज कीजिए जैसे हमें साइन को डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, cos x आया। मैंने cos x को डिफरेंशिएट किया, क्या आया, -sin x आया, यही ना, -sin x आया। अब देखिए तो यहां पे सबसे पहले अभी मैं बताता हूं, y = सपोज कीजिए sin x आया और इसको आपको इंटीग्रेट करनी है, यानी y dx, तो ये क्या आएगा sin x dx आएगा। तो देखिए साइन कहाँ पे है जी, यहाँ पे है, किससे आया है, तो आपने जब इसको डिफरेंशिएट किया तो -sin x आया, तो जब sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस इधर भेज दो, तो sin x का इंटीग्रेशन -cos x होगा। तो इसको लिखेंगे -cos x, sin x का इंटीग्रेशन -cos x हो गया। अब देखिए यही रहेगा, सपोज कर लीजिए कि y = sin nx होगा और इसको इंटीग्रेट करनी है तो y dx, यहाँ पे साइन क्या है nx है, dx है, तो साइन का इंटीग्रेशन, साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो cos आएगा, -cos,
तो माइनस कॉस लिखा जाएगा, माइनस कॉस एन एक्स, और एन जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, एन डिवाइड में भी चला गया, ये हो गया। ठीक है। उसी तरीके से यदि सपोज कर लें y, ठीक है, y आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? सो देखिए यहां पर cos x आ गया, सपोज कीजिए cos x आ गया, ठीक है, देखिए cos x आ गया, तो देखिए साइन को डिफ्रेंशिएट किया, कहां पहुंच गया? cos के पास, तो cos को जब इंटीग्रेट करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? साइन के पास, तो y dx इंटीग्रेशन cos x dx, तो ये क्या आएगा? यहां पे sin x आएगा, cos x का sin x। अब देखो y इज इक्वल टू cos nx इंटीग्रेशन y dx, तो d cos nx dx, cos x का क्या होगा? sin x होगा, ठीक है। और यहां पर देखिए ये जो x के साथ मल्टीपल रहता है वो डिवीजन में जाता है, उल्टा होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन मल्टीपल में और इसमें डिवाइड में। तो देखिए ये आ जाएगा साइन आपका nx बाई n होगा, हो गया ऐसा। अब देखो बस यही करना कि जैसे देखो यहां पर क्या किया मैंने, tan x है, तो tan x को क्या किया? tan x को डिफ्रेंशिएट किया तो sec स्क्वायर x आया, तो sec स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? tan x आ जाएगा, ठीक है। देखो cot x है, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, क्या आया? माइनस cosec स्क्वायर x आया, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे। बस यही ध्यान देना कि जिसको जिसको आपने डिफ्रेंशिएट किया और जो आया रिजल्ट उसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर वहीं पे पहुंचा देगा। यही रूल है किसका? इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन से रिलेटेड। अब देखिए स्क्रीन पे सवाल आ गया उसी से रिलेटेड। देखिए फाइंड इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी यहां पे क्या करनी है? इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करनी है? तो x के रेस्पेक्ट में फाइंड करनी है। तो अब देखो ये क्या है? साइन 3x है, ठीक है। तो जब साइन 3x है तो देखो फर्स्ट नंबर में मैं मान लूं y इज इक्वल टू साइन 3x, 3x है, इसको इंटीग्रेट कर देता हूं तो y dx, तो ये आएगा साइन यहां पे 3x dx। तो इसमें क्या आएगा? साइन का इंटीग्रेशन, अभी मैंने बताया साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस होगा बट 3x होगा और बाई 3 होगा, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट है वो डिवीजन में भी चला जाता है। तो ये 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर में आइए, ये क्या है? यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, ठीक है, कॉस स्क्वायर है, और वो भी क्या? कॉस स्क्वायर x है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x, और इंटीग्रेट करना है y dx, यानी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x, ये dx है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, जैसे देखो कॉस 2x मान लो, तो ये क्या होगा? कॉस x प्लस x होगा, यहां तक समझे? कॉस a प्लस b, तो कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x आएगा। क्यों? कॉस a प्लस b, तो कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b, तो यहां तो a और b दोनों x है, तो कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखो इसको ऐसे क्या कर सकता हूं, मुझे कॉस स्क्वायर चाहिए, तो कॉस स्क्वायर है लेकिन ये साइन है,
तो ऐसा कर सकता हूँ cos 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स रहने दो माइनस इसको क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, साइन को भी कॉस में बदल दिया। तो cos 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स रहने दो, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स रहने दिए, ठीक है। इसके बाद देखो -1 हो जाएगा और ये क्या आएगा जरा सोचो, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स, तो cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये प्लस में चला जाएगा, तो 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, तो 2 डिवीजन में जाएगा, तो यहाँ पे cos स्क्वायर है तो ये जाएगा 2 डिवीजन में, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये आएगा 1 प्लस cos 2x, ये dx आएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए यहाँ पर इसको अब इंटीग्रेट करना है, ठीक है। कैसे? क्योंकि ये फर्स्ट है, ये क्या है, सेकेंड है। कन्वर्ट कर दिए इसको, कन्वर्ट करके इसको अब सॉल्व करेंगे। देखिए तो 1/2 रहने दो, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, इंटीग्रेशन dx का होगा, तो ये dx के साथ मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस cos 2x और ये dx हो गया, कर दिया। अब देखो 1/2 और यहाँ से dx का इंटीग्रेशन x प्लस cos 2x, तो देखिए cos का इंटीग्रेशन साइन, अभी तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि यदि cos आ जाए, देखो cos nx आ गया, तो cos का इंटीग्रेशन यहाँ पे साइन देंगे, लेकिन कैसा, देखो यहाँ साइन देंगे बट nx है तो nx/n होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये cos, देखो cos का होगा साइन और ये होगा साइन nx वाला टर्म और /2 रहेगा भी, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन किसका, तो cos स्क्वायर x का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, इसी को इरेज कर देता हूं। अब थर्ड नंबर में आ जाइए, y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x है, तो इस tan x स्क्वायर का, tan स्क्वायर x का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं जानते हैं इंटीग्रेशन में, तो इसको ब्रेक कर दूं, ठीक है, tan स्क्वायर वाले को। तो देखिए होता क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, ठीक है। तो tan स्क्वायर के जगह पे ये 1 उधर चला जाएगा, तो क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ऐसा आ गया, तो अब इंटीग्रेट करूंगा तो y dx, तो ये क्या आएगा, सेक स्क्वायर x माइनस 1 और ये क्या आएगा, dx आएगा। हो गया ऐसा। ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, सेकेंड टर्म है, तो देखिए सेक स्क्वायर x dx माइनस ये dx होगा, ठीक है। अब देखिए तो यहां पे सेक स्क्वायर है, तो बताया गया था इसमें कि tan x को डिफरेंशिएट करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, सेक स्क्वायर x के पास, और डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, तो सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, tan x के पास। तो सेक स्क्वायर का क्या होगा, तो tan x माइनस dx का x, माइनस dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो ये हो गया यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन, तो tan स्क्वायर x का, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है डिफिनिट इंटीग्रेशन,
ये आता है निश्चित। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि देखिए अभी जो इंटीग्रेट कर रहा था मैंने, वो छोटा को बड़ा कर रहा था, लेकिन कहाँ से कहाँ तक कर रहा था ये मालूम नहीं था, वो इनडिफिनिट था। ठीक है, लेकिन अब बारी आई डिफिनिट की। जैसे सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैंने एक रड रख दिया। ठीक है, रड रखा, यहां पे एक्स का वैल्यू मान ले x1 क्या है, यहां पर b नहीं a मान लेता हूं, और यहां पे क्या है तो b है, यही है। इस रड का छोटा पार्ट काट लिए और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो बड़ा लेंथ देगा, छोटा लेंथ से क्या देगा, बड़ा लेंथ। तो कहां से कहां तक, a से b तक जाएगा। तो बोला जाएगा इसका लेंथ निकालो यार, तो लेंथ कैसे निकालेंगे, रखा हुआ यहां से यहां तक, तो यहां पर है x1 और यहां पर है x2, तो इसका लेंथ क्या होगा, x2 में x1 को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, ये क्या b माइनस a आ जाएगा। यानी अपर वाले में लोअर वाले को क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। अपर वाले में लोअर वाले को मैंने क्या कर दिया, यहां पे माइनस कर दिया। ठीक है, तो उसी तरीके से सोचना है यहां पे। ठीक है, कि कंडीशन जो है यहां पे लोअर है, ये इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो निश्चित के लिए फाइंड करने के लिए अपर में लोअर को माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n है। इसके लिए समझिए ये है लोअर लिमिट a, ये है अपर लिमिट b, यानी मिनिमम वैल्यू a मैक्सिमम वैल्यू b, यही हुआ। लोअर मतलब मिनिमम और अपर मतलब मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो यहां पे इंटीग्रेट करनी है तो क्या लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन y dx लिखना पड़ेगा, और इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन x पे पावर n, और ये dx होगा इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या होगा रूल, x पे पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, देखिए ऐसा, लेकिन यहां पर देखो लोअर लिमिट लिखाता है, यहां पे अपर, तो ये हो गया लोअर, ये हो गया अपर। लेकिन ध्यान रहे n डज नॉट इक्वल टू -1, यानी n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, तब ऐसा होगा। अब देखिए इसके लिए एक बार अपर रख दीजिए तो b पर पावर n प्लस 1, लोअर रख के माइनस कर दीजिए तो n पे पावर, देखो a पे पावर n प्लस 1, और बाई क्या आएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, दे दिया गया ऐसा। तो ये हो गया यहां पर अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू बाई n प्लस 1 दे दिया गया, हो गया ये। तो ये हो गया इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, एकदम डिफिनिट, जो बोल देगा लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, उसकी बात मैं करूंगा। बस यही ध्यान रहे कि लोअर और अपर दिया हुआ रहेगा, तो वैल्यू निकालने के लिए अपर में लोअर को माइनस करते हैं ना, इसीलिए यहां पर पहले इंटीग्रेट कर लेना, और इंटीग्रेट करने के लिए जिसको इंटीग्रेट कर रहा है और उसी का वैल्यू लोअर और अपर दिया हुआ रहेगा, तो एक बार अपर वैल्यू रखना और अपर वैल्यू रख करके फिर लोअर वैल्यू रख के माइनस कर देना। देखो एक बार अपर रखा x का b और एक बार लोअर रख के a माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर कंडीशन। अब देखिए इसी पे मैं बात करूंगा। ठीक है, इसी पे मैं बात करने जा रहा हूं। देखो यहां पे क्या है, फाइंड इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन तो फाइंड करनी है, चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन इंटीग्रेशन फाइंड जब करेंगे तो यहां पे देखने को मिल रहा है फर्स्ट में y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, लेकिन इंटीग्रेट कहाँ से करना, ये होगा लोअर लिमिट, ये होगा अपर लिमिट, यानी लोअर से अपर तक बात करेंगे। तो ये क्या होगा, y dx होगा। देखिए तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, और इसको क्या लिखूंगा,
यहाँ पे dx लिखूंगा। इसकी लोअर वैल्यू कितना है तो 0, अपर वैल्यू कितना है तो 1। पहली वाली क्या है 3x², इंटीग्रेट करूंगा 0 से 1 तक, 3 क्या होगा इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, x² dx प्लस इसके पास आ जाओ 6 बाहर, तो x dx 0 से लेके 1 तक होगा ऐसा, प्लस 7 बाहर हो जाएगा और ये क्या आएगा dx 0 से लेके कहाँ तक 1 तक आएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे 3x² है तो x पे पावर 3 बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि x पे पावर 2 है तो एक ऐड कर दो और ऐड करके डिवाइड कर दो और ये फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि n का वैल्यू -1 नहीं है इसलिए +6 हो गया, इसके पावर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए, एक पावर ऐड कर दीजिए तो 2 हो जाएगा ऐड करने पर, और 2 से डिवाइड कर दीजिए +7 और dx का कैंसिल, dx का dx ही x ही आएगा। बट यहाँ पे देखिए रूल क्या है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, इसके लिए लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 0 अपर लिमिट 1। ठीक है, तो पहले देखो ये 3 बर्बाद हो जाएगा, ये 2 से इसको बर्बाद करो तो ये 3 आएगा। अब देखिए यहाँ से x³ है, यहाँ अपर लिमिट कितना है 1, तो 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब प्लस 3 लो, क्या है यहाँ पे देखो x है तो x का वैल्यू 1, देखो x का वैल्यू अपर लिमिट 1 2 देंगे पावर, माइनस लोअर लिमिट रख के 0 माइनस करो, इसको कर दिया +7। अब देखो यहाँ पे 7x है तो एक बार 1 मल्टीप्लाई कर दो और एक बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट रखें तो ये तो 0 बना देगा, 0 रखेंगे तो चलो ठीक है, तो ये 1 प्लस ये 0 माइनस कर दो कोई दिक्कत नहीं, ये 3 आएगा यहाँ से, प्लस यहाँ से 7 आएगा तो 7 11 आएगा, ये कैलकुलेट करके 11 आ जाएगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ऐसा दे दिया गया। अब यहां पे समझिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर है जिसको बोलते हैं, यहां पे देखो सेकेंड नंबर है y = sin x। लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है तो पाई है, यानी 0 से पाई तक इंटीग्रेट करनी है। देखो तो यहाँ पे इंटीग्रेशन y dx और ये होगा ये आ जाएगा sin x dx, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x, और ये लोअर लिमिट क्या होगा 0 और ये पाई होगा अपर, तो माइनस बाहर कर लीजिए, एक बार अपर लिमिट पुट कर दीजिए तो cos पाई माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिए cos 0 डिग्री, तो क्या आएगा माइनस cos पाई -1, फिर ये -1, तो -1 -2 माइनस प्लस, तो ये 2 आ जाएगा। हो गया ऐसा, दे दिया गया। उसी तरीके से थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में है y = Gmm/x², तो इसको इंटीग्रेट कर दूंगा y ये dx, तो देखिए x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं यानी x वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल नहीं है वो कांस्टेंट है जिसको बाहर कर देता हूं। इंटीग्रेशन 1/x² dx, इसका लोअर लिमिट r, अपर लिमिट क्या है इनफाइनाइट है, रख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो जब यहां पे मैंने रखा तो देखिए समझिए यहां पे GMM है, अब GMM है तो इसको रहने दो GMM 1/ देखो x², तो ऊपर लेके चले जाओ तो x पे पावर -2 dx, और ये क्या होगा लोअर r होगा, अपर क्या होगा इनफाइनाइट होगा, यही ना। ठीक है, अब देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं आगे चल करके, इंटीग्रेशन है y dx जिसको ला रहे हैं क्या GMM
इंटीग्रेशन x पे पावर -2 dx तक लाए हैं उधर, लोअर r है, अपर क्या है, तो इनफाइनाइट है, यही। अब देखिए, तो यहां से g m x पे पावर -2 है, तो -2 + 1 एक ऐड कर दिए, और नीचे -1 -2 + 1, लोअर r अपर इनफाइनाइट। इसलिए क्योंकि देखिए होता क्या है कि x पे पावर -1 तो नहीं है, -1 नहीं है, क्या है, -2 है, तो -2 रहेगा, मतलब x पे पावर -1 नहीं है, तो फिर जनरल जो फॉर्मूला है x पर पावर n वाला, उसको मैंने पुट कर दिया। अब देखो g m और a आएगा x पे पावर -1 बाई -1, होगा ऐसा। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, R2 इनफाइनाइट, ये क्या हो गया, R2 इनफाइनाइट हो गया। तो इस केस में क्या होगा, ये देखो माइनस बाहर कर लेता हूं, GMM और ये आ जाएगा 1/x लोअर लिमिट R अपर लिमिट इनफाइनाइट। फिर देखिए यहां से -GMM रहने दीजिए, 1/x तो 1/इनफाइनाइट -1/r, 1/इनफाइनाइट नेग्लेक्ट होगा, क्योंकि इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बहुत 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 छोटा आएगा, तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो नेग्लेक्ट हो जाएगा तो उसको ना तो ऐड कर सकते हैं किसी के साथ, ना तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि वो रिजल्ट किसी को चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो नेग्लेक्ट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेग्लेक्ट, यानी टेंस टू 0 हो जाएगा 1/इनफाइनाइट। हटा दो उसको, -GMM आया और -1/r आया, तो माइनस अंदर लेकर चले जाओ, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो क्या मैंने बोला था, GMM और बाई क्या आएगा, r आएगा, तो GMM बाई r आ गया, यानी क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, मैंने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, ये बातें होती है। अब देखो एक थोड़ा सा यहां पे पूछा जाता है, इसमें बॉन्डेड एरिया, कोई इक्वेशन देगा, कोई कर्व देगा और बोलेगा कि उससे बॉन्डेड एरिया निकालिए। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल में, यहां पे एग्जाम्पल y = दे देगा कि देखिए ये है 3x² + 2x + 1 है, बोला कि ये जो है ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इसका बॉन्डेड एरिया निकालें। ठीक है, बॉन्डेड एरिया कहाँ से, तो x = देखो 0 से x = 2 सेंटीमीटर तक। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि बॉन्डेड एरिया निकालना है। ठीक है, यहां पे बॉन्डेड यानी फाइंड बॉन्डेड एरिया, बॉन्डेड एरिया, ठीक है, फ्रॉम x = 0 to x = 2 सेंटीमीटर, ऐसा दे देगा। तो सबसे पहले इसका कर्व का, माने कर्व होगा तो इसका ग्राफ खींच लो। किसका, ये इक्वेशन है कर्व वाला का, तो ग्राफ जब खींचोगे देखो इस पे x आएगा और इस पे y। x का वैल्यू जिस समय 0 देंगे उस समय 1 होगा, y 1 होगा। यहाँ से ग्राफ जाएगा ऐसे, क्योंकि x² वाला ग्राफ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, ग्राफ चला गया। तो x की वैल्यू यहाँ पर तो 0 है, और कितना लेना है, 2 लेना है, यहाँ पर लेना है, तो x = क्या आएगा, 2 सेंटीमीटर आएगा। तो अब मैं बात करूं बॉन्डेड एरिया, तो बॉन्डेड एरिया तो यही आएगा, क्या, बॉन्डेड एरिया तो यही आएगा। देखिए ये आ गया बॉन्डेड एरिया। तो जब ये बॉन्डेड एरिया आया तो इस बॉन्डेड एरिया की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 0 to 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे समझ रहे हैं कि ना तो ये ट्रायंगल है, ना तो रेक्टेंगल है, ना तो सर्कल है, ना तो स्क्वायर है, ना तो ट्रेपिज्म है। तो उस केस में क्या करोगे, कोई फिक्स शेप है नहीं, बस यही देख रहे हैं कि इधर जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है।
तो इंक्रीज करते जा रहा है, तो इसमें क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले एक छोटा सा पार्ट काटनी पड़ेगी। देखो कहीं भी एक पार्ट काट लेंगे, छोटा सा पार्ट काट लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, dx होगा, ये dx होगा, ये वाला क्या होगा, y होगा। तो ये हो गया y और ये हो गया dx। देखो लेंथ हो गया y और ब्रीथ हो गया dx। तो जब एरिया निकालेंगे तो dA आएगा एरिया, तो dA इज इक्वल टू क्या आएगा, y इंटू क्या आएगा, dx आएगा। तो इसकी एरिया जो होगी वो लेंथ इंटू ब्रीथ होगी, तो एरिया dA इज इक्वल टू y इंटू dx। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये dA है और ये y है, y की वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू क्या होगा, dx होगा, दे दिया गया dx। अब देखो इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, तो dA इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर और ये क्या होगा प्लस 2x प्लस 1, ये क्या होगा, dx होगा। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर 2 तक। तो dA का इंटीग्रेशन a, इसको करेंगे 3 बाहर और इंटीग्रेशन क्या करोगे, x स्क्वायर dx का 0 से कहाँ तक, 2 तक, प्लस अब 2 बाहर, तो x dx 0 से 2 तक प्लस 1 बाहर dx 0 से कहाँ तक, 2 तक। तो a इज इक्वल टू 3, x पर पावर 3 बाई 3 0 से 2 तक प्लस 2 x पे पावर 2 बाई 2 0 से 2 तक, तो 1 dx का इंटीग्रेशन x 0 से 1 तक होगा। ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया ऐसा। तो क्या आएगा यहाँ से, a इज इक्वल टू आएगा, देखो x क्यों है, तो x का अपर लिमिट कितना 2, x का लोअर लिमिट कितना 0, तो a आएगा 2 का क्यू माइनस 0 का क्यू, ओके, प्लस x स्क्वायर है तो ये होगा 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 माइनस यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए a इज इक्वल टू ये 2 का क्यू तो 8 आएगा, अब प्लस 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा और प्लस 1 आएगा, तो कितना लिखेंगे 13। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से बाउंडेड एरिया निकाला जाता है। कहीं भी आएगा छोटा पार्ट निकाल लो, एरिया उसको इंटीग्रेट कर लो, यानी सिंपल में समझो जो ऐसा कंडीशन रहेगा उसकी बाउंडेड एरिया इंटीग्रेशन पे जाकर डिपेंड करती है, यानी इंटीग्रेशन मेथड से उसको यानी डिफरेंट इंटीग्रेशन लिमिट लगाकर उसको क्या करते हैं फाइंड करते हैं, ओके। तो ये हो गया यहाँ पे इंटीग्रेशन से रिलेटेड बातें।